गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 7 के लिए हम पढ़ रहे थे पादपों में पोषण। इसमें पोषण में मैंने आपको बताया था, सबसे पहले पोषण क्या होता है ये मैंने आपको बताया फर्स्ट लेक्चर में। तो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। और पोषण के आधार पर जो सजीव हैं उन सजीवों को हमने कितने भागों में बांटा था, उन सजीवों को या हम कहते हैं पोषण की विधियों को जो है हमने 2 भागों में बांटा था। एक तो स्वयंपोषी और दूसरे विषमपोषी। ठीक है, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे सबसे पहले, इसमें पढ़ रहे हैं, पाठ का नाम है जैसा कि पादपों में पोषण। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वयंपोषी। पोषण विधियों के आधार पर सजीवों को कितने भागों में बांटा, 2 भागों में, स्वयंपोषी और विषमपोषी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, स्वयंपोषी क्या होते हैं, स्वयंपोषी किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए स्वयंपोषी जो श्रेणी है इसमें केवल और केवल प्रकृति में केवल जो हरे पादप हैं, कौन से पादप, हरे पादप, वो इस श्रेणी में आते हैं। ठीक है, यानी जिनके अंदर क्लोरोफिल कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, क्लोरोफिल कोशिकाएं पाई जाती हैं, वो स्वयंपोषी की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स प्रकृति में केवल हरे पादप ही ऐसे सजीव हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, और सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर स्वयं के अंदर संचित करते हैं और संपूर्ण प्रकृति को पोषण प्रदान करते हैं। तो इसलिए पादप जो है या स्वयंपोषी जो है इनको उत्पादक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्पादक, क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से संपूर्ण प्रकृति के लिए, संपूर्ण प्रकृति में जितने भी सजीव हैं सबके लिए ये क्या करते हैं, पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। ठीक है, और ये जिस प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। यानी हरे पादप जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। ठीक है, अब प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए इनको कौन कौन से पदार्थों की आवश्यकता होती है। जैसे हम घर पर अपना भोजन बनाते नहीं बनाते, हम घर पर जब अपना भोजन तैयार करते हैं तो उस भोजन को बनाने के लिए हमें बहुत सारी कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे हमें सामान्य भोजन, जैसे हम रोटी और सब्जी बना रहे हैं तो उसके लिए हमें सब्जियां भी चाहिए, उसके लिए हमें मसाले भी चाहिए, उसके लिए हमें तेल भी चाहिए, उसके लिए हमें आटा भी चाहिए। ठीक है, और इन सबको पकाने के लिए हमें क्या चाहिए, ईंधन भी चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह जब पादप अपना भोजन तैयार करेंगे तो हमें हमारा भोजन तैयार करने के लिए इतने सारे कच्ची सामग्री की आवश्यकता है, तो क्या पादपों को अपना भोजन तैयार करने के लिए कोई कच्ची सामग्री नहीं चाहिए, उनके लिए भी कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। वो भी विभिन्न पदार्थों की सहायता से अपना भोजन तैयार करते हैं। तो वो पदार्थ कौन कौन से हैं जिनकी सहायता से पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं, तो उनमें देखेंगे अपन। देखिए सबसे पहले जो चाहिए उनको क्या, उनको चाहिए सबसे पहले जल। ठीक है, H2O। हमें भी जल चाहिए ही चाहिए भोजन बनाने के लिए, हमें भी जल की आवश्यकता होती है भोजन बनाने के लिए। ठीक है, चलिए और दूसरी सामग्री क्या है, सब पादपों को भोजन बनाने के लिए दूसरी सामग्री है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड दूसरी सामग्री क्या चाहिए स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए तीसरी सामग्री क्या चाहिए, तीसरी सामग्री चाहिए उन्हें सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही पादप अपना भोजन तैयार करते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो इसलिए सूर्य का प्रकाश इसके लिए आवश्यक होता है। सूर्य के प्रकाश को इस प्रकार भी H द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। और चौथी जो कच्ची सामग्री चाहिए इनको वो है क्लोरोफिल। ठीक है,
क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश को ये ग्रहण करते हैं। इसको CHL द्वारा भी इसको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये 4 पदार्थ पादपों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करने हेतु आवश्यक होते हैं। अब बात आती है कि सब ये चारों पदार्थ कहाँ से ये प्राप्त करते हैं। तो मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। जैसे जल जो है ये कहाँ से प्राप्त करेंगे, बताइए, बता सकते हो आप? जल जो है वो कहाँ से प्राप्त करते हैं पादप? अपनी जड़ों से। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि बाल्टी भर के ले आए साहब पानी, जैसे हम लाते हैं ना रसोई में बाल्टी भर के, साहब बाल्टी भर ली, सुबह न लाए बाल्टी भर ली और फिर दिन भर उस पानी का उपयोग करेंगे। तो ऐसा कोई साधन पादपों के पास नहीं है कि नल खोल के और कुएं से बाल्टी से पानी लेने गए और सब पानी ले आए भोजन बनाने के लिए। भोजन बनाना है ऐसा साधन नहीं है। पादप किसकी सहायता से? जड़ों की सहायता से भूमि में जो जल होता है उस भूमिगत जल का वो अवशोषण करते हैं और उसका उपयोग भोजन निर्माण में करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी तरह जैसे हमें जीने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है, कौन सी गैस लेते हैं हम? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन प्राणवायु है हमारी। अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिले तो हम जीवित नहीं रह सकते। तो पादप भी, अब देखिए एक चीज ये भी ध्यान रखना, बहुत से बच्चे जो है वो गलतफहमी पाले हुए होते हैं। साहब आपसे पूछा जाता है, छोटे बच्चों से जब पूछते हैं कि बताइए हम श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं, तो वो कहते हैं साहब ऑक्सीजन। कौन सी बाहर निकालते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड। चलो पादप कौन सी गैस लेते हैं, तो वो फट से जवाब देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ध्यान रखना हमेशा कि पादप भी सजीव हैं। ठीक है, पादप निर्जीव नहीं है, पादप भी क्या है? सजीव। तो पादप सजीव हैं, इसलिए श्वसन में वो भी कौन सी गैस लेते हैं, ध्यान रखना। श्वसन में पादप कौन सी गैस लेते हैं? हमारी तरह ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ऑक्सीजन गैस लेते हैं। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड, जिस तरह से हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं इसी तरह पादप भी कौन सी गैस बाहर निकालते हैं श्वसन में? कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर निकालते हैं। ये ध्यान रखना, क्योंकि पादप भी क्या है? पादप भी क्या है? सजीव। ठीक है, तो जो सजीव है, यदि हम सजीव हैं और हम श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो पादप ऐसा क्यों करेंगे? उल्टा, वो भी सजीव है तो इसलिए वो भी श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। अब बात आती है तो साहब ये कार्बन डाइऑक्साइड कब लेते हैं? ये गलतफहमी कहां से फैली हुई है? तो ये गलतफहमी ऐसे फैली हुई है कि पादप जो है ना, कौन सी क्रिया में? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन गैस त्यागते हैं। तो इसलिए ये गलतफहमी फैली है। ठीक है ना, तो इसलिए ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि पादप श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन जो है उसमें सह उत्पाद के रूप में, भोजन के साथ सह उत्पाद के रूप में उन्हें प्राप्त होती है। ठीक है, सूर्य से क्या करते हैं? वो सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं सूर्य से। ठीक है, और पत्तियों में उपस्थित जो क्लोरोफिल कोशिकाएं होती हैं, जिसके कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा। देखा है आपने? पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। ठीक है, तो उस हरे रंग का कारण क्लोरोफिल, पर्णहरित। ठीक है, तो उस पर्णहरित की सहायता से क्या करते हैं? पर्णहरित कोशिकाएं जो है वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेती हैं। ठीक है, और फिर उस प्रकाश का उपयोग किस में करती हैं? वो भोजन निर्माण में करती। ठीक है, अब आप कहोगे साहब कि चलो अधिकांश पादप साहब इनकी पत्तियां हरी होती हैं, कुछ पादप जो है उनकी पत्तियां अलग रंग की होती है, कुछ की लाल होती है, कुछ की भूरी होती है, ऐसा, तो फिर वो भोजन निर्माण कैसे करेंगे साहब? उनमें क्लोरोफिल है कि नहीं? क्लोरोफिल कोशिकाएं उनमें भी होती हैं, लेकिन उनमें कुछ अन्य वर्णक जो है वो पाए जाते हैं, जिनके कारण उनकी पत्तियों का रंग परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये 4 सामग्री जो है पादपों के लिए, कच्ची सामग्री पादपों के भोजन निर्माण के लिए क्या मानी जाती है? आवश्यक मानी जाती है। ठीक है, अब ये किस किस प्रकार पादप प्राप्त करते हैं इनको और इससे भोजन निर्माण कैसे होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।